हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा जो फॉर्म बनता था उसके कुछ टूल्स तक अभी हमने किए थे, और अब हम ये सेकंड जो फॉर्म का वीडियो है इसके अंदर हम लोग आपको ये बताने जा रहे हैं कि और क्या क्या चीजें जो फॉर्म में हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए भी अब हमें क्या करना है, तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। डिजाइनिंग में गए। इस डिजाइनिंग पे अगर हमने लास्ट टाइम ये यहां तक की चीजें देखी थी, अब ये जो आता है इसको बोलते हैं बाउंड ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने यहां पर क्लिक किया और जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद जैसे ही यहां पर जाएंगे तो अभी आपसे कंप्यूटर ने कुछ नहीं पूछा। आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि यहां तो कंप्यूटर ने कुछ पूछा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि अभी मैंने बाउंड ऑब्जेक्ट करा ना, तो रन टाइम पे जब मैं फॉर्म के व्यू में देखूंगा तब मैं यहां पर कोई ना कोई फोटो इंसर्ट कर सकता हूं। और अगर मैं यहां पर अनबाउंड ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा तो अनबाउंड में यह होगा कि अगर मैंने यहां पर कर्सर रखा तो जब मैं कर्सर रखूंगा उसी समय मैं यहां पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीजें यहां पर पिक्चर में इंसर्ट कर सकता हूं। तो जब आपको उसी समय कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, कोई ग्राफिक्स एंटर करना है, कोई पेंट ब्रश की फाइल लाना है, तो जो भी आपको पिक्चर की जरूरत हो आप यहीं पर बैठे बैठे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। खुद ही देख लीजिए। अब दोनों में डिफरेंट क्या होगा, तो देखिए कंट्रोल W करा मतलब बाउंड, ऊपर वाला बाउंड है, नीचे वाला अनबाउंड है, और मैंने यस किया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये फोटो तो आ गई है, क्योंकि मैंने जब फॉर्म डिजाइन करा था ना उसी समय मैंने ये वाली पिक्चर को रख दिया था। और यहां पर रखने का मतलब है अब आपकी इच्छा है जब आप फाइल को रन कर रहे हो, अगर उस समय कोई फोटो, कोई वॉलपेपर, कोई पिक्चर, कोई कुछ भी चीज अगर आपको वहां लगाना हो तो आप वहां पर रख सकते हैं। ये देखिए, तो ये दो चीजें जो थी ना, जिसे हम लोग इसे बोलते बाउंड ऑब्जेक्ट और इसे बोलते हम लोग अनबाउंड ऑब्जेक्ट। तो आप यहां पर रहकर एक एक चीज का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अपन लोग यहां से चलते हैं। अगर आप एक टॉगल बटन बनाना चाहते हो, यहां टॉगल बटन का मतलब होता है एक सिंपल बटन बनाकर उसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे। जितनी बड़ी बटन आपको बनाना होगी आप उतनी बड़ी बटन यहां पर जाएंगे, टॉगल बटन पे जाएंगे। इतनी बड़ी बटन बनाना है, यहां पर कर दिया मैंने। मान लीजिए यहां पर जो भी चीज आपको लगती है, स्टॉप बटन दबाना है तो यहां पर स्टॉप बटन लिख दीजिए। ये देखिए, पर ये परफॉर्म नहीं करेगी, ये सिर्फ देखने की बटन है, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ देखने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखिए यहां पर हम जाएंगे टॉगल बटन। अगर मैंने यहां पर गया टैब कंट्रोल, मैं चाहता हूं कि मैं जितने भी पेज बनाऊं, यानी मेरे फॉर्म के अंदर 2 3 4 5 डेटाबेस फाइल है और सबके लिए अलग अलग लिखना है, तो मैं यहीं पर जाऊंगा। अब ये पेज नंबर 49 50 कर रहा है, हमको 0 से रखना है, तो आप यहां पर चलिए प्रॉपर्टी सीट पे जाना, एड एग्जिटिंग पे नहीं जाना है, प्रॉपर्टी पे जाना है। यहां पर आप जब जाएंगे तो देखो यहां पर क्या मिलने वाला है, पेज नंबर। मैंने यहां कर दिया, मुझे पेज नंबर 01 चाहिए, ये कर दिया। फिर मैं यहां पर जाऊंगा, पेज नंबर मुझे यहां पर जाना है 02, आ गया। ये देखिए, अब इनका उपयोग क्या होगा, कंट्रोल W करा, यस किया। अब आप खुद देखो पेज नंबर 1 2 3 4, जैसे हम जितने भी पेज, ये क्या होता है जैसे आपके पास डेटा है वो 10-20 पेज पे, हमको एक एक पेज आगे तरफ करके देखना है, तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग इस कंट्रोल को हम यूज करते हैं। और याद रखिएगा, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ये फॉर्म के कंट्रोल होते हैं। जब आप एग्जाम फेस करते हो, एग्जाम में होते हैं कि एमएस एक्सेस में फॉर्म कंट्रोल को समझाइए, तो आप जब एमएस एक्सेस में फॉर्म कंट्रोल को एक्सप्लेन करेंगे तो ये यहां से आपको ये चीजें आपको दिखाई देगी। अब कोई व्यक्ति बोलता है आपको कि भाई मुझे एक्सेल का ग्राफ चाहिए, यहां पे मुझे डेटा का ग्राफ चाहिए, फॉर्म के ऊपर ही ग्राफ चाहिए, तो आप एक्सेल के इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे यहां क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर बोलेगा कि भाई कौन सी टेबल का ग्राफ बनाएंगे। उस पर जाके मैंने नेक्स्ट बटन दबाया,
ग्राफ में कौन कौन सी चीज की जरूरत है, तो मैंने बोला टिकट नंबर, पैसेंजर, और यहां पर ले लिया मैंने रेंट। 3 चीजें देना ग्राफ। ग्राफ मतलब होता है चार्ट बनाना। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो तब हमको डेटा, न्यूमेरिकल डेटा होना जरूरी है। कैसा ग्राफ चाहिए वो भी क्लिक कर दिया, फिर नेक्स्ट बटन दबा दिया, फिर नेक्स्ट बटन दबाया, देन फिनिश कर दिया। अब क्या होगा, जब हम कंट्रोल W, देखिए कंट्रोल W मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि जो फॉर्म आप बनाते हैं उस फॉर्म को जब आपको सेव करके जब प्रिंट करना होता है, तो देखिए आपके सामने ग्राफ भी बना है, आपके सामने बटन्स भी काम कर रही है। ये आपको यहाँ पर प्रॉपर एक एक चीज आपको दिखाई यहाँ पर देगी। और जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, डिजाइनिंग में जाएंगे, ये चीज आपको यहाँ पर दिखेगी। तो आप इस तरीके से, इस प्रकार से आप इन चीजों को एक एक करके देख सकते हैं। अगर किसी ने बोला मुझे लोगो लाना है, तो ये पिक्चर टूल होता है। अगर आपको यहां पर फोटो चाहिए, सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको फोटो लगी आपके कंप्यूटर में है, जो फोटो चाहिए वो ले लीजिए। तो कभी भी जेपीजी की जरूरत है या बीएमपी की जरूरत है या पीएनजी, 3 तरह की फाइल इस फॉर्म के ऊपर आ सकती है। एक एक्सटेंशन होता है जेपीजी, एक एक्सटेंशन होता है पीएनजी, एक एक्सटेंशन होता है हमारी बीएमपी। इतना करके यहां पर हम ला सकते हैं। अब ये सब कुछ ओके है। अगर अभी मैं आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू करूंगा, तो देखिए एक पेज पे दो डेटा आ रहा है। अगर मैं 2 पेज करूंगा, तो देखिए ये पेज से बाहर जा रहा है, ये भी पेज से बाहर जा रहा है। 2 डेटा है तो 2 पेज पे आया, अलग अलग एक ही पेज पे आ गया। अब अगर मैं यहां पर जाता हूं और मुझे पेज का आकार छोटा करना है, ये देखिए अब अगर आपके सामने मैं प्रिंट प्रीव्यू करूंगा, तो अब डेटा एक ही पेज के ऊपर आ गया, फिर भी थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। तो हम इसको और दबा देते हैं। देखिए दबाना मतलब यहां से करके थोड़ी सी इसको उठा के जहां भी रखना है। इसके बाद हमारे पास ये जो चीज है, इससे हमको जहां उठा के रखना है, हम चीजों को वहां उठाकर रख देंगे। देखिए अब हमने कंट्रोल W करके सेव किया। पहले आप देख लीजिए क्या होता, कई बार व्यक्ति, स्टूडेंट डायरेक्ट प्रिंट निकाल देता, पेज खराब कर देता। इसलिए देख लो, अब आपका डेटा एक ही पेज पर जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो एक ही पेज पर आ चुका है। अब आपका पेज देखो, फिर भी एक छोटी सी लाइन जा रही है, और आपकी छोटी सी लाइन भी अगर जाती है तो कुल मिला के ये हुआ कि आपका पूरा पेपर खराब करेगी। ये देखिए ये छोटी सी लाइन है। अब तो मैंने खैर उसको एडजस्ट कर दिए, कंट्रोल W करा। जब हम क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, आप देखेंगे, देखो ये लाइन भी जा रही। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जो गलती अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वो गलती आप रियल लाइफ में मत करिएगा। जो चीज हमारे पेज से बाहर जा रही है, उसे बाकायदा आप बराबर उसको डिलीट कर दीजिए, या अगर आपके काम की नहीं है तो हटा दीजिए। प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम आपके पेपर पे प्रिंट निकालने में आ जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फाइल पे जाइए, प्रिंट प्रीव्यू करके देख लीजिए। बस अब आपको एटलीस्ट प्रॉपर दिख रही। देखो अब पेज से बाहर नहीं जा रहा, और अब पेज से जब बाहर नहीं जाए और एक पेज पे एक डेटा चाहिए, तो आप यहां पर पेज ब्रेक बटन दबाइए। अभी हम यहां पर जाके जैसे यहां क्लिक करेंगे, और जब हम यहां से फाइल पर जाके जैसे प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तो एक पेज पे एक व्यक्ति का डेटा आएगा, 2 पेज पे 2 अलग अलग व्यक्ति का आएगा डेटा। ये देखिए, तो आप इस तरीके से जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी, आप यहां पर हमारे हर एक टूल्स को उपयोग करके देख सकते हैं। तो इसके अंदर जब हम MS एक्सेस में जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, और जब जब जिस टूल की जरूरत है आप यूज में ले सकते हैं। अब आप चाहते हो कि जब मैं फॉर्म को रन करूं, प्रीव्यू देखूं, तब वो हाइपरलिंक आ जाए इंटरनेट बटन, तो यहां पर चले जाना। यहां पर हम जाएंगे, जैसे आपने यहां कर्सर रखा और यहां पर क्या कर दिया, www. हमने google.com कर दिया, ओके कर दिया। अब आप जब भी जाएंगे, आपके गूगल नाम की साइट, ये देखो गूगल आ गया, मैंने यहां रख दिया। अब आप कंट्रोल W करके यस करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए अब जैसे क्लिक करा, इंटरनेट पे गूगल की साइट ओपन हो जाएगी। आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। ओके, अगर हम यहीं पर जाएंगे, एडिट पे गए,
इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर आप देखेंगे। और लास्ट आता है मेरे पास अटैचमेंट, और इस टूल पे अटैचमेंट पे क्लिक करा। इसका फायदा ये होगा कि जब हम फॉर्म को रन करेंगे उस समय, जैसे अपन कभी किसी को अपना रिज्यूम भेजते हैं, उसमें आपको कुछ अटैचमेंट करके भेजना पड़ता, लाइक फोन नंबर, या हमारा रिज्यूम हुआ, हमारी फोटो हुई, हमारा आधार कार्ड की कॉपी हुई। तो उस समय जब आप कंट्रोल W करते हैं, यहां जाके अटैचमेंट आप भेज सकते हो। ओके, तो ये यहां तक की जितनी भी चीजें थी वो हमने आपको बता दी। अब आपका मूड है कि सर मुझे यहां पर कैलेंडर की जरूरत है, तो आप एक्टिव कंट्रोल में जाइए। यहां पर आपको कैलेंडर चाहिए, तो देखिए कैलेंडर कंट्रोल 12.0 दिख रहा होगा, यहां क्लिक करना और इस कैलेंडर को उठा के यहां रखना। अगर आप चाहते हैं इस कैलेंडर का साइज छोटा बड़ा करना, ये देखिए जिस समय का कैलेंडर आपको जरूरत है आप उस समय के कैलेंडर को भी निकाल सकते हैं। बट अभी रन टाइम पे, अगर यहीं बैठे बैठे आपको वीडियो देखना है तो आप यहां पर विंडोज मीडिया प्लेयर करके आता है, ओके कर दीजिए। आप यहाँ विंडोज मीडिया प्लेयर पर हमारे फॉर्म को जब आप रन करेंगे उस समय आप वीडियो भी रन कर सकते हैं। कंट्रोल W, देन यहाँ पर यस करेंगे आप। अब आप जब क्लिक करेंगे तो देखो आ गया आपके सामने, और यहाँ वीडियो भी आप रन करके देख सकते हैं। अगर आपके कहीं फोटो कोई वीडियो डाला हुआ है तो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें एक एक चीज को जैसे जैसे हम लोग देखते चले जा रहे हैं, ये हमारी सारी की सारी बटन सारी चीजें आ गई। अगर आपको कभी भी कोई चीज को इकट्ठा एक साथ सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड का कंट्रोल के साथ A बटन दबाना। अगर आपको बोल्ड करना है तो सारा डेटा बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको सारे अक्षर का कलर रेड करना है तो रेड हो जाएगा। रेड के साथ साथ अगर आपको इस तरीके में करना है तो इस तरीके में आपके हाथ में जो भी बेटर कलर बेस्ट कलर आ जाए, ये देखिए। तो आप यहां से बैठकर आप जरूरत के अनुसार कलर सेटिंग लाइक बोल्ड भी कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत साइज में कुछ डिफरेंट लगता है, ये आ जाएगा। बस इतना करके कंट्रोल W करके बाहर आ जाइए और अब आप अपने खुद फॉर्म को रन करके देखो। आपके सामने कैलेंडर आ गया, विंडो मीडिया प्लेयर आ गया, आपका फॉर्म बनकर तैयार हो गया। तो ये जो इस प्रकार की ये जो चीजें थी ये MS एक्सेस के फॉर्म डिजाइन में मिलेगी। मैंने आपको 3 वीडियो डाल के दिए हैं हमारे YouTube चैनल पर रिलेटेड टू टेबल। ये मेरे 2 और लास्ट नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा, उसमें आपको ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। 3rd वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टोटली रिपोर्ट से रिलेटेड रहेगा, और 4th वीडियो रहेगा जो हमारी टोटली क्यूरी से रिलेटेड रहेगा। और इसके बाद जो थ्योरेटिकल इन्वायरमेंट आएगा वो भी हम आपको इसके ऊपर बताएंगे। तो जब आपको एग्जाम में लिखना रहता है तो एग्जाम में आपको कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ती है और एक्सप्लेन करना पड़ेगी। इसलिए आपको स्पेशली ये चीज का ध्यान देना है कि कौन सी चीज कब कैसे लिखना है। और जब ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लिखना है तो फिर इन टूल्स का आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, तो और भी दूसरे लोगों को दूसरे स्टूडेंट को मिल सके। थैंक यू।